देखिए, इंसानों में अंबिया किराम ऐसे लोग हैं जो गुनाह से मासूम हैं, ये हर कोई जानता है। इसके अलावा जितने भी इंसान हैं उससे गुनाह हो जाता है। लेकिन याद रहे कि बाज़ी लोग गुनाह करते करते इस नाउमीदी और मायूसी में मुब्तला हो जाते हैं और शैतान उसको और भी वरगलाने के लिए मायूस कर देता है, नाउमीद कर देता है अल्लाह की रहमत से कि इतने बड़े बड़े गुनाह आपने किए, इसकी मुआफ़ी आपको कैसे मिलेगी? अब तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि तुम अब अल्लाह के सामने हाथ उठाओगे कि मैं गुनाह न करूं? तो देख, तुमने कौन कौन से गुनाह नहीं किए, कितने बड़े बड़े गुनाह नहीं किए। तो लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि ए मेरे वो बंदों जो अपने जानों पर जुल्म कर चुके हैं, जुल्म करने वाले हैं, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। क्यों? क्योंकि इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ऐसी ज़ात है जो तमाम गुनाहों को बख्शने वाले हैं। क्योंकि इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो तो है ही बख्शने वाला और मेहरबान। तो ऐसी ज़ात की रहमत से नाउमीदी कहाँ की जायज़ रह गई? तो प्यारे भाइयों, गुनाह का होना, गुनाह का सरजद होना एक चीज़ है, फिर उस गुनाह की वजह से अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना अलग चीज़ है। अगर गुनाह सरजद हो भी गई तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करो, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बनो। अल्लाह की रहमत से नाउमीद और मायूस नहीं होना, बल्कि अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का उम्मीदवार बन जाओ। यकीन करें कि आप बगैर किसी वजीफे के गुनाहों से रुक जाएंगे और आप गुनाह करना छोड़ देंगे, लेकिन इस शर्त के साथ कि आपसे गुनाह न हो। कोशिश करो कि गुनाह न हो, और अगर सरजद हो भी जाए तो अल्लाह की तरफ रुजू करो, चाहे गुनाह कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू करो। आप इंशाअल्लाह कुछ दिनों में खुद ब खुद गुनाहों से रुक जाएंगे और आप गुनाह करना छोड़ देंगे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का सही उम्मीदवार और हकदार बन जाओगे।